प्लीज स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर जो 12th क्लास की पोएम नंबर 1 है, माई मदर एट 66। इसकी समरी पहले ही मैंने आपके लिए चैनल पर अपलोड कर रखी है और उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी किया है। आज मैं उसके क्वेश्चन अपलोड करें जो इसके एग्ज़ाम में आते हैं, जो टेक्स्ट बुक के आए हुए क्वेश्चन हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके जो पोइट कौन है। इसके पोइट कमला दास हैं। कमला दास हैं। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरला के मालाबार में हुआ था। केरला के मालाबार में हुआ था। मालाबार में हुआ था। और इस पोएम में उन्होंने माँ बेटी के रिश्ते को बखूबी एक्सप्लेन किया है। बड़ी सुंदर तरीके से माँ बेटी के रिश्ते को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। समरी आप हमारे वीडियो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। यहाँ कौन सा दर्द है, जो पीड़ा है, जो हमारी कवित्री हैं वो फील कर रही हैं। तो यहाँ आंसर है, जैसे कि उनकी जो पोइटेस हैं अपनी मदर को देखने के लिए आई हुई थी, जो उनकी ओल्ड एज पर थी 66 पर, तो उनको देखने आई हुई थी। तो यहाँ द पोइट लुक्स लाइक एट हर मदर, लुक्स एट हर मदर शी हैज़ ग्रोन ओल्ड। कि पोइट अपनी मदर को देखती हैं जो कि ओल्ड हो चुकी हैं और बहुत वीक हैं। इट अपीयर्स दैट शी विल नॉट लिव लॉन्ग। ऐसा लगता था उनको देख के कि अब वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगी। द पोइट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस ऑफ हर सून। और पोइट को ये डर है कि कहीं वो अपनी माँ को जल्दी ही वो खो न दें। ऐसा होता है, माँ चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए फिर भी बेटी को बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो इसलिए यहाँ हमारी जो पोइटेस हैं उनको भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा सॉरो फील हो रहा है और उनको दर्द हो रहा है कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द यंग ट्रीज डेस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ भाई रह गया टाइप होने से, या भाई होना चाहिए, भाई आर द। तो यहाँ जो ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग इसलिए कहा गया, दौड़ता इसलिए कहा गया है कि वो ट्रेवल कर रही थी कार से। जब आप किसी वाहन में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ चल रहे होते हैं, तो उनको भी ऐसा ही फील हो रहा है उन ट्रीज़ को देख करके। तो आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द पोइट वाज ट्रेवलिंग बाई कार। कि पोइट कार से ट्रेवल कर रही थी। द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर्ड टू बी स्प्रिंटिंग पास्ट देम। और जो युवा पौधे थे ऐसा फील हो रहा था कि वो पीछे को भाग रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ कवित्री ने ऐसा क्यों इमेजिन किया है कि जैसे प्रसन्नचित्त बच्चों के घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया है उन्होंने। यहाँ खेलते हुए बच्चों की पिक्चर को क्यों इमेजिन किया है। तो ये इसके आंसर को देख लेते हैं। द पोइट डज नॉट वांट टू थिंक ऑफ हर सिकली मदर। कि जो पोइट हैं अपनी जो बीमार मदर हैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती। वो इस थॉट से बाहर आना चाहती हैं, जो दर्द है उनके अंदर उससे बाहर आना चाहती हैं। एज शी लुक्स आउट, और इसी दर्द से बाहर आने के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर देखती हैं, झांक कर देखती हैं, तो उन्हें दिखाई देता है द हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन। कि वो बच्चे जो बिल्कुल चिंता मुक्त हैं। प्रेजेंट ए कंट्रास्ट, जो एक कंट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहाँ हमारी पोइटेस का मूड जो है सैड है, लेकिन वो एक हैप्पी मूड को कंट्रास्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ सुख और दुख दोनों की कल्पना की है। सुख और दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस को उन्होंने इमेजिन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। कि जो यहाँ पोइटेस की मदर हैं
उनको लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इन लेट विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डेम wan एंड सिकली। जो उतरती हुई सर्दी होती है उन दिनों में आपने देखा होगा कि धुंध में से चंद्रमा बहुत डिम दिखाई देता है, बहुत सुस्त दिखाई देता है, wan सिकली ऐसा बीमार सा लगता है। तो उसी तरह से द मदर ऑल्सो लुक्ड लाइक दैट। तो यहाँ उन्होंने सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज़ किया है, मदर को कंपेयर किया है मून से, मदर का कंपैरिजन यहाँ उन्होंने मून से किया है। तो यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ कह रही द मदर ऑल्सो लुक्ड लाइक दैट, कि मदर भी कैसी लग रही थी, बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जैसे लेट विंटर का चांद एकदम धुंधला सा, कोहरे में से धुंधला दिखाई देता है। तो वैसे ही ये भी ओल्ड एज को, जैसे धुंधला चांद जाती हुई सर्दी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही इनकी मदर की जो ओल्ड एज है उनकी जाती हुई ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रही है। द मदर इज़ ओल्ड एंड वीक द कंपेरिजन इज एप्ट, कि मदर उनकी कमज़ोर हैं, बूढ़ी हैं, और जो कंपैरिजन है एकदम सटीक है, इनकी माँ की और चांद की जो तुलना है एकदम उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, कि जो उनकी जो पोइटेस है उन्होंने अपने अंतिम शब्द विदाई के जो शब्द कहे थे वो और उनकी स्माइल किस बात को सिग्निफाई करती है, उसका क्या महत्व है? तो इसका आंसर देखते हैं। द पोइट फील्स सैड, पोइट जो है इस समय सैड फील कर रही हैं, टू थिंक दैट हर मदर माइट, और वो ये सोच रही हैं लीव हर फॉर एवर, कि वो सोच रही हैं उनकी माँ उनको सदैव के लिए छोड़ जाएंगी। नाउ शी डज नॉट कीप दिस थॉट, और अब वो इस थॉट को दूर नहीं कर पाती हैं। शी रियलाइजेज हर ड्यूटी टू हर मदर, उनको अपनी मदर के प्रति उनके कर्तव्यों का एहसास होता है। शी डज नॉट वांट हर मदर लोनली एंड अनवांटेड, और वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं और ना ही उनको अवांछित छोड़ना चाहती हैं, जैसे उनकी कोई आवश्यकता ना हो, इसलिए इनका यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये थे हमारी पोएम के क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।